सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। केपी वेंकटेश्वर राव ने सौंपी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को जांच निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन। आपको बताना चाहेंगे सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की समाचार वाचिका व आकाशवाणी रीवा की आकस्मिक उद्घोषका रीति पांडे सरगम की माताजी द्रौपदी पांडे का 13 व 14 जनवरी की दरमियानी रात 1:30 पर अचानक निधन हो गया, जिसके जिम्मेदार रामपुर बाघिलान थाना पुलिस है। रीति पांडे का मायका रामपुर बाघिलान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरा जिला सतना में है। वहां उनकी मां द्रौपदी पांडे सहित अन्य परिवार के लोग निवासरत हैं। वहीं बगल में सोनी परिवार रहता है, जिससे घट के 20 दिन पूर्व रीति पांडे के भाई धीरेन्द्र पांडे से कोई विवाद हुआ था। उस समय झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी और रामपुर थाने में जाकर सांठगांठ करने का प्रयास भी किया, परंतु उस समय पुलिस द्वारा हल्का फुल्का मामूली विवाद होने के चलते उस पर साक्ष्य के अभाव में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। विवाद के लगभग 20 दिन बाद पड़ोसी राजेश सोनी छिजवार से अपने गृह ग्राम देवरा जा रहा था, तभी रास्ते में लूट की घटना घटित हो गई। तो पड़ोसी धीरेन्द्र पांडे से पुराना बदला लेने की नीयत से रामपुर थाना पुलिस के साथ तालमेल बिठाते हुए लूट के आरोपी पुलिस धीरेन्द्र पांडे को ले गई और जमकर मारपीट की गई। शाम 4 बजे का गया पुत्र जब रात 11 बजे तक घर वापस नहीं आया तो बिलखती मां अन्य सदस्यों को थाने भेजी, लेकिन पुलिस ने धीरेन्द्र से किसी को भी मिलने नहीं दिया। जब ये बात मां को पता चली तो अचानक सदमे में आ गई और रात 1:30 पर मौत हो गई। जब सुबह घर व गांव के लोग थाने पहुंचे और आक्रोश जताया, तब सुबह 7 बजे दूसरे दिन धीरेन्द्र को थाने से छोड़ा गया। आपको बताना चाहेंगे, जिस आदमी के ऊपर लूट का झूठा मुकदमा कायम करने की साजिश रची गई थी, उस 40 वर्षीय धीरेन्द्र के ऊपर जिले के किसी भी थाने में किसी भी प्रकार के कोई मामले या शिकायत दर्ज नहीं है। उसके बाद भी पुलिस आरोपियों के तहत थाने लाकर ले गई और मारपीट की और झूठे लूट का केस में फंसाने की मनगढ़ंत साजिश रची। यदि मां की मौत नहीं होती तो शायद रामपुर थाना पुलिस उसे लूट का आरोपी बना देती। ये घटना जिस समय घटित हुई, रीवा 24 न्यूज की एंकर तिरुपति में थी और सोशल मीडिया के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की थी। आज स्वयं पूरा सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 टीम के साथ तो मामले का जिम्मा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को सौंपा है। रीवा 24 टीम एडिशनल एसपी से भी इस संबंध में बात करते हुए पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉक्टर आरती तिवारी, रीति पांडे, अमित पांडे, रमेश दाहिया, बालकरण पासी, सुनील शर्मा, मुकेश यादव सहित सिटी केबल नेटवर्क परिवार के अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरा भाई है, मैं शहर से बाहर थी बालाजी में, तो 13 और 14 तारीख की दरमियानी रात बगल में सोनी परिवार है, उन्होंने लिखाया रामपुर बाघिलान थाने में कि उनके साथ सोनी व्यापारी है तो लूट हुई है, जिसके संदेह में सब मेरे भाई को लेके गए हैं 13 तारीख की शाम 4 बजे। वहाँ मंडी में था, धान बिक्री करने गया था और वहाँ से उसको लेके गए हैं। सारी रात वहाँ रखे, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था, मेरी भाभी और 2 छोटे बच्चे और बस माँ थी मेरी। और उस दहशत में मेरी माँ की रात में डेथ हो गई और सुबह प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे छोड़ा है। लेकिन सर, बेवजह मेरा भाई का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आज तक का। बहुत ही साधारण सा परिवार है और जहाँ इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होती वहाँ पुलिस का जाना ही सर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिस बात को मेरी माँ झेल नहीं पाई। और उस रात उसकी डेथ हो गई और मैं कल ही निभाई। और तो मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि उसकी जो जांच है वो निष्पक्ष हो, कि अगर ऐसा हुआ है तो दोबारा ऐसा ना हो किसी और के साथ। हमारे साथ तो हो ही चुका है और उसने रंजिशन ये किया है, क्योंकि 1-2 बार उसके साथ झगड़ा हो चुका है सोनी परिवार में। अभी 15 दिन पहले भी घर में पानी कुछ लेके पानी का विवाद हुआ था, नाली पानी का विवाद था, जिसको लेके हुआ था और इन लोगों से कुछ बातचीत भी चल गई। तो ये तो या तो रंजिशन है